आज ना दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी तो मैं आज उनका इंतज़ार कर रही थी सुबह। कभी कभी लेजीनेस नहीं होती, बस दिल थक जाता है और हम समझते हैं कि हम लेजी हो गए हैं। मैं भी बस दिल चाह रहा था कि बस बेड पे लेटी रहूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक बात कही, अगर आज भी रुक गई तो कल भी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बस फिर मैं ऐसी एक्टिवेट हुई कि बस लेजीनेस को मैंने दूर भगा दिया। सच बताऊं, मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन पहले आता। बस एक छोटा सा काम शुरू करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कपड़े समेटने के बाद फिर मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ की कि मैं फिर से थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाऊं। बस फिर किचन में आ गई बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। बस एक छोटा सा काम शुरू करूं और धीरे धीरे अल्लाह दिल को भी सुकून दे देता है। मैं जब कुकिंग करती हूँ ना, लगता है सिर्फ खाना नहीं, अपना स्ट्रेस भी मिक्स करके निकाल रही हूँ। और एक टिप जो मेरे लिए हमेशा काम करती है, कपड़े चेंज करो, वुज़ू कर लो, किचन या रूम या किसी भी कोने को साफ़ कर लो। बस उसके बाद दिल खुद कहता है कि चलो अब बाकी भी कर लेते हैं। परफेक्ट दिन का वेट मत करो, बस एक बेहतरीन डिसीजन से दिन बदल जाता है। आज मूड भी ऑफ था और वेदर भी अपनी मर्जी का था, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, मोटिवेशन बेड पर नहीं मिलती। मोटिवेशन तो तब आती है जब आप उठकर पहला काम कर लेते हो। बस एक काम, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते दिन भी गुजर जाता है और अल्लाह सुकून भी दे देता है। और माँ की लाइफ भी ना, खुद की चाय ठंडी हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चों का नाश्ता टाइम पर होना चाहिए। थोड़ी देर बाद हस्बैंड घर आए और मेरे लिए एक सरप्राइज भी था। क्रीम थी, साथ में ये सेफ्टी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, स्पेशली इसका कलर पिंक तो मेरा फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का व्लॉग सुबह से शुरू हो गया था। मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ कपड़े थे वो समेटे, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया। आज खूब गर्मी पड़ रही है, तकरीबन कोई 33-35 तक टेम्परेचर हो चुका है अभी यूके में। आप देख सकते हैं बाहर बहुत तेज़ धूप है और बहुत शदीद गर्मी है। सो इस वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, ना सफाई करने का, ना बर्तन धोने का, ना खाना बनाने का। ये देखें क्या हाल हुआ है मेरी किचन का। सो आज मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ। सो मैंने कहा चलो जल्दी से ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ, शावर लेती हूँ थोड़ा सा। ये है कि फिर शावर लेने से होता है कि आप थोड़ा सा ना फ्रेश फील करते हैं। सो मैं ये पहनने लगी हूँ अपना प्यारा सा ये जोड़ा। आज मैं अपने पेरेंट्स को इतना मिस कर रही हूँ। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और अजीब से आपको लाइक थॉट्स आते हैं, वो दिल करता है कि यार बस अपना कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। सो मैंने कहा नहीं यार, इससे तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चल सकता। इफ़ यू आर अ होम मेकर एंड यू नो दैट, सो आपको पता होगा कि इस तरह नहीं चलता, इस तरह नहीं हो सकता। सो मैंने कहा चलो अब बस सुबह से थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था। ये एक पैकेज आया था, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये गिफ्ट मुझे दिया था। सो इट इज़ सो नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। सो ये कुछ सेफ्टी है, खैर इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी है। मैं यूज़ करके देखती हूँ ये कैसी है। सो ये साथ में उन्होंने उसका बैग दिया हुआ है और ये साथ में इसका लोशन है। सो इट्स रियली क्यूट एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने कहा चलो बस अब हम जल्दी से तैयार होते और फिर आई डोंट नो, मुझे बाहर से मैंने आज हस्बैंड से ये कहा था कि हम ना कुछ बाहर से खा लेते हैं। आज मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं कुछ बन रहा, लेकिन बाहर से भी आपको पता है कि आप खाते हैं तो अजीब सा लाइक मुझे नहीं मज़ा आता। कोई अच्छी चीज़ हो तो फिर बंदा कहता है। सो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, जाके ना चिकन ले आएँ, वो जो होल चिकन होता है ना। सो आजकल टेस्को में हर चीज़ ही ख़त्म हो रही है, ना कोई दही मिल रहा है, ना कोई जो है ना वो कोई ठंडी चीज़ें मिल रही हैं। डोंट नो व्हाट्स द मैटर। वो गए हैं तो वो कह रहे हैं मुझे बेबी चिकन मिले हैं। मैंने कहा चले बेबी चिकन ही ले आएँ, मैं उसको मैरिनेट करती हूँ। मेरे पास पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई है और कुछ हम एक्स्ट्रा मसाले में, बस चिकन टिक्का मसाला है और ये पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई है। मैंने कहा चलो इसको, ये लेमन एंड हर्ब है। सो मैं ना और भी सॉस उसको, ये लेमन एंड हर्ब वाली और ये पेरी पेरी सॉस है। मैंने कहा चलो ये लगा के ना तो मैं ग्रिल करूँगी चिकन को। और फ्रिज खोलिए ना, इतना अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने ये पंखा लगाया हुआ है, रात को भी ना बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, इतनी कसम से इतना गर्म हो गया था कमरा। और लेकिन शुक्र है इस कमरे ने, इस कमरे कह रही हूँ, इस पंखे ने काफ़ी साथ दिए। आप ये है कि उसको थोड़ा सा फिक्सिंग करके ना विंडो की तरफ चला रहने देना, तो वो थोड़ा सा घर जो है ना वो थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन इस टाइम तक आके अभी टाइम हुआ है 2:40।
सो 2:40 यानी 2 o'clock तक ना इतनी तेज़ धूप हो जाती है, उफ देखिए भाई। सो इस टाइम खूब जो है ना मौसम ऐसे बाहर गर्मी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस फ़ैन एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बस अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस कभी कभी इंसान जो है ना वो लो फील करता है और हो जाता है, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, बट फिर अपने आप को चीयर अप करना पड़ता है, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है इस फेज़ से बाहर निकलने के लिए, जो कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस फेज़ से निकलूँ बाहर। सो लेट्स को मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं आपके साथ बनाती हूँ पेरी पेरी चिकन। ओके, सो बच्चे स्कूल से आ गए, आज उनका हाफ डे था, उन्होंने कहा था कि बच्चों को आप जल्दी पिक कर लें। मैं बनाने लगी हूँ ये चिकन, पेरी पेरी चिकन। बड़े वाले चिकन मिल ही नहीं रहे थे, तो फिर कहा चलो हम इनसे चलाते हैं। अभी मैं इनको वॉश करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैरिनेशन मैं क्या करती हूँ। ओके, मैंने अपना चिकन को वॉश कर दिया, अब मैं इसके मैरिनेशन बनाऊँगी यहाँ पर। तो इसके लिए हमें चाहिए सराचा सॉस, पेरी पेरी सॉस, we have this tikka masala. मैरिनेशन तैयार करते हुए रेसिपी कहती है कि इतने स्पाइसेस, और पाकिस्तानी कहती है कि दिल जितना कहे उतना डाल दो। चिकन मैरिनेट करते करते ना मेरा मूड भी थोड़ा बेटर हो गया। कभी कभी लगता है कि कुकिंग सिर्फ घर वालों का पेट नहीं भरती, दिल भी हल्का कर देती है। और आज एक बात समझ आई कि खुशी हमेशा किसी बड़ी चीज़ में नहीं होती, कभी हस्बैंड का सेफली घर वापस आ जाना, कभी एक छोटा सा गिफ्ट, और कभी फैमिली के लिए प्यार से बनाया हुआ खाना, यही असली बरकत है। अल्लाह हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत हमेशा कायम रखे, आमीन। बस यहाँ पर मैंने अपना मैरिनेट कर लिया था चिकन अच्छी तरह से, उसको मालिश करके उसको मैंने ओवन में लगा दिया था। और फिर मेरे रह गए थे बर्तन, साथ साथ मैंने जल्दी से अपने बर्तन धो लिए थे बिकॉज़ वो ज़रूरी है। फिर मैंने ये शिमला मिर्च काटी, थोड़ा सा प्याज और आलू काट के उसको पहले इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था, बॉईल कर लिया था। उसके बाद जो ये यखनी बची थी उसकी चिकन की, उसको मैंने अच्छी तरह से उसमें जो है उसको सौते कर लिया था बटर डाल के, और आलू को और शिमला मिर्च को, और बस फिर लास्ट में मैंने इसको उसके ऊपर डाल दिया था चिकन के ऊपर। साथ में मैंने ब्रोकली बॉईल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।